वेलकम एवरीबॉडी बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज पार्ट 5। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 नहीं देखा है सो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मेक श्योर करिए यू हैव टू चेक इट आउट बिकॉज वेरियस एग्जाम्स आर अप्रोचिंग और इस बार मैं वेरियस एग्जाम्स के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू डील विथ फिजिक्स most important questions, more than 50 plus question today I'm going to deal with. So make sure करिए कि आप पूरा वॉच करिए, अपने आप को टाइम दीजिए, चीज़ें समझिए। कुछ कुछ पोर्शंस रहेंगे जिनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और जहां पर टाइम ज़्यादा लगता है उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर एनी टाइम लेट्स बिगिन. So which one of the following component of a transistor, which one of the following is a component of a transistor? Component मतलब you can say it like a chemical also, so yeah, or compound also. So transistor जो होता है that is a semiconductor. Semiconductor के दो टाइप होते हैं, N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर. दिस N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर में होता यह है कि कुछ ना कुछ डोपिंग किया जाता है. There is some part of doping is there in N type and P type semiconductor. डोपिंग जो मेनली किया जाता है वो क्या ट्राईवेलेंट एंड पेंटावेलेंट उसके एलिमेंट्स के किए जाते हैं. सो मेनली कौन सा जो डोपिंग के लिए यूज़ होता है वो होता है जर्मेनियम. वो ये होता है जर्मेनियम. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी जर्मेनियम. अगर आप लोगों को पता है कि पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट पे कौन कौन से आते हैं सो मेक श्योर करिए कि यू कमेंट इट डाउन जस्ट सो एज टू make me sure that you guys know what are trivalent and pentavalent compounds. Okay, so next question is which one of the following is correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? थर्मिस्टर इज नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, कैपेसिटर इज नॉट अ थर्मोमीटर, जंक्शन डायोड इज नॉट एन एम्पलीफायर. द करेक्ट आंसर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर. रेक्टिफायर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द एसी करंट इनटू योर डीसी करंट. ओके, सो रेक्टिफायर ये जो निगेटिव वाला पोर्शन रहता है इसको रेक्टिफाई कर देता है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मोमीटर सूटेबल टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस. नाउ दिस 2000 डिग्री सेल्सियस ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का जो फिनोमिना होता है वो हमेशा कौन सा होता है? जनरली हमेशा जो होगा वो कौन सा होता है? वो आपका रेडिएशन फिनोमिना होता है. पहली बात तो यही है. क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल आपका कंडक्शन होता है वो कंडक्शन आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कंडक्शन हो जाता है. कंडक्शन देखिए तीन टाइप के हीट ट्रांसफर के तीन फिनोमिना होते हैं. एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन. ये कंडक्शन जो होता है ये जनरली आपके सॉलिड्स में होगा. जैसे आप चाय बनाने को रखें तो उसका पतीला भी गर्म हो जाता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कंडक्शन. और अगर आप कन्वेक्शन की बात करेंगे सो चाय को अगर आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख दें तो कुछ देर बाद वो ठंडी हो जाती है बिकॉज ऑफ द रूम टेम्परेचर. सो लिक्विड का जब भी कभी मैटर आता है कि लिक्विड का हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हम लोग कन्वेक्शन का फॉलो करते हैं. और रेडिएशन जहाँ पर कोई भी मीडियम हम लोग को नहीं चाहिए होता वहाँ पर हम लोग रेडिएशन यूज़ करते हैं. रेडिएशन का एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होगा? रेडिएशन का इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है T⁴ सिग्मा इंटू T⁴, वेयर सिग्मा इज योर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. T⁴ मतलब क्या होता है? टेम्परेचर रेज टू पावर 4. So the correct answer for this particular question is total radiation pyrometer. An oscilloscope is an instrument which allows us to see waves produced by. ऑसिलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग को वेव किसका बताता है? साउंड वेव का हम लोग को वो रीडिंग शो करता है. नेक्स्ट इज वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस बाय आयोनोस्फीयर. ये हम लोग पढ़ते आए हैं, पता होना चाहिए. ठीक है. इन सोनार क्या होता है? सोनार का यूज होता है? सोनार आपका यूज होता है शिप्स में सोनार यूज होता है. कौन सी वेव्स यूज करता है? वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करता है. ओके, नेक्स्ट इज इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप. मान लीजिए आपका प्लैनेट है और ये उसका ऑर्बिट है. इस ऑर्बिट में एक स्पेसशिप है जो कि मूव कर रहा है. अगर वहां से एक एप्पल को फेंका जाए तो वो एप्पल किस स्पीड से मूव करेगा या क्या होगा उसके साथ? फॉल टुवर्ड्स द मूव एट अ लोअर स्पीड, मूव एट अ हाई स्पीड, मूव अलोंग द विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड. द करेक्ट आंसर विल बी मूव अलोंग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड. अगर इसका आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं सो मेक श्योर करिए, कमेंट करिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी. नॉट अ स्केलर क्वांटिटी मतलब पहली बात स्केलर मतलब समझिए. स्केलर मतलब वो क्वांटिटी जिसके केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो. वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जहां पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मौजूद हों. तो जब कभी भी हम लोग टाइम, वॉल्यूम या डेंसिटी की बात करते हैं हम लोग केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं. ठीक है. लेकिन जब भी कभी हम लोग मोमेंटम की बात करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं. सो मोमेंटम इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी.
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट की बात जहां कहीं भी होगी इसका मतलब क्या होगा, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज होने वाली चीज। किसकी बात करें हम लोग, मोमेंटम की बात करें। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। सो यहां पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट विल बी मास इनटू डी बाई डी टी ऑफ वी। सो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो कुछ नहीं, वो आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। सो इट विल बी एम इंटू ए। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डज नॉट और डू नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट्स। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपके रेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल रहता है, मूविंग स्लोली के लिए भी एप्लीकेबल रहता है, मूविंग विद हाई वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल रहता है। बट जहां कहीं भी बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से मूव करेगी वहां पर न्यूटन लॉ होल्ड नहीं करता। 1 किलोवाट आवर, देखिए 1 किलोवाट आवर को अगर आप ढंग से देखेंगे तो किलोवाट क्या होता है, किलो जूल पर सेकेंड, और क्या साथ में आवर। सो मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे, किलोवाट को किलो जूल पर सेकंड को हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, किलो को हम लोग 10⁻³ लिखते हैं, ठीक है। आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सो एक आवर में कितने 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। सो इट विल बी 36 इंटू 10⁻5। द करेक्ट आंसर विल बी 36 इंटू 10⁻5। नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की बात करेंगे। सो देखिए एक्स क्या है, मान लीजिए पोजीशन है। अगर इसी पोजीशन को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, पोजीशन को की यूनिट क्या होती है, मीटर, और इसी को अगर टाइम के साथ करेंगे सो इट विल बी मीटर पर सेकंड, जो कि आपका क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ओके, लेकिन जब मैं आपका वेलोसिटी को भी एक बार और डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी बाई डी करता हूँ, सो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास एक्सेलरेशन आता है। वेलोसिटी की यूनिट पहले से मीटर पर सेकंड थी, ओके, डिवाइडेड बाई सेकंड, क्योंकि हम लोग टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द इम्पल्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल। इसकी अगर बात करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इम्पल्स ऑन अ पार्टिकल, जो इम्पल्स होता है एक पार्टिकल पर, वो क्या होता है, वो कुछ नहीं, वो होता है मोमेंटम होता है, वो होता है आपका मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स है तो हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। वो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। अगर जैसे इसका भी आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं सो मेक श्योर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, और मैं टाइम को बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश हर वीडियो में करता हूँ। सॉरी फॉर दिस। If the distance s covered by a moving car in rectilinear motion with a speed v in time t is given by s is equals to vt, s is equals to vt। अब देखिए s is equals to vt हमारा किसके साथ मैच करता है, y is equals to mx plus c से। y is equals to mx plus c क्या होता है, आपका एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का हिसाब है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है या कुछ ऐसा है। So the correct answer will be, it will be moving with a uniform velocity. Which one of the following particle has less than which one of the following particles has less than 0.002 mm diameter? So the correct answer will be clay. Clay की, क्योंकि clay आप लोग महसूस किए होंगे, clay को कभी ना कभी टच किए होंगे। उनके जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसी वो कितने होते हैं, 0.002 mm से भी कम होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ सरफेस टेंशन। इसमें से कौन सा है जो सरफेस टेंशन का फिनोमिना नहीं होता है। सो वेपर फॉर्मेशन अबव अ लिक्विड सरफेस, कॉन्वेक्स शेप ऑफ लिक्विड मिनिस्कस, लिक्विड राइजिंग इन अ कैपिलरी ट्यूब, spherical shape of a mercury fallen on the floor। spherical shape on the of the mercury fallen on the floor is a phenomena related with surface tension, लेकिन हम लोग से क्या पूछा गया, not result of surface tension। so liquid rising in a capillary is not a result of surface tension। ये लिक्विड राइजिंग इन ए कैपिलरी क्यों होता है, आप लोग को एक कैपिलरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। कभी फुर्सत रहेगी तो मैं आप लोग को ये चीज़ समझाऊंगा, बट अभी के लिए फिलहाल याद रखिए, जब भी कैपिलरी मतलब क्या होता है, कैपिलरी मतलब 5 mm से कम जिसका डाया होता है, 5 mm से कम जो डाया होता है, जो ट्यूब का डाया होता है, या कोई क्लोथिंग मटेरियल में भी 5 mm से कम गैप रहता है, सो वहाँ पर क्या होता है, लिक्विड राइज करता है, and this is not related with surface tension। In scuba diving, while ascending towards the water surface, there is a danger of bursting the lungs। it is because देखिए it is because of Boyle's law।
बॉयल्स लॉ क्या होता है? अगर आप लोग को पता है सो मेक श्योर करो कि कमेंट करो कि यस यू नो इट, और कमेंट करिए कि बॉयल्स लॉ स्टेट क्या करता है। बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, जनरली टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। ये मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट हैज़ अ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? जब कभी भी हम लोग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, सो जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है जनरली गैसोलीन का। किसका होता है? गैसोलीन का। और बाकी के जो लिक्विड्स है, बाकी के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जो आपको दे रखा है, केरोसिन का जो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। डीजल का जो होता है वो 300 से ज़्यादा होता है। गैसोलीन का रहता है वो 70 से 200 के बीच में रहता है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल ये क्या होता है, अनवेपराइज्ड वर्जन में रहता है, तो इसका कोई उतना वैलिड नहीं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज water is a good coolant and it is used to cool the engines of car, buses and trucks. It is because water has. So the correct answer for this particular question is high specific heat. Specific heat मतलब क्या होता है? Specific heat मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या, Q is equals to mc/dt. Okay, this C is nothing but your specific heat. ये मास है, so I can write specific heat क्या होता है कि 1 किलो मास का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड रहती है। सो वाटर के पास क्या रहता है, हाई स्पेसिफिक हीट रहती है, जिसकी वजह से ये यूज होता है कूलेंट के तौर पे। नेक्स्ट, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस। सो ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। और गैस से अगर वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। ठीक है, और डिपोजिशन। तो मेनली क्या है, अगर डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज योर सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द पार्टिकल्स claim to have been discovered can put Einstein theory of relativity to risk of being proved wrong. आइंस्टीन की थ्योरी कौन सी है जो मतलब कि गलत साबित हो सकती है? इनमें से कौन सा पार्टिकल है? द करेक्ट आंसर इज माइक्रोवेव फोटोन। द करेक्ट आंसर इज माइक्रोवेव फोटोन। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन अ रिमोट कंट्रोल ऑफ अ टेलीविजन? सो देखिए, जो आप रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं वहाँ पर एक आगे एक छोटा सा बल्ब लगा होता है और यहाँ पर आपकी टीवी का सेट रहता है। वहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होता है? वो होता है इंफ्रारेड। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल? रियर व्यू मिरर के तौर पे कौन सा मिरर यूज होता है? वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। द मिरर विच इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, ये आरओ में पूछा गया है, ठीक है, और ये आपका सीडीएस और एनडीए में भी पूछा गया। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, इसीलिए इन सबको मैं इंक्लूड किया हूँ। और दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरओ और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सीजीपीडीटीएम एग्जाम। सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डेंटिस्ट की बात करेंगे, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करता है? वो यूज़ करता है कॉनकेव मिरर यूज़ करता है। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई, कलर जो होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? वेवलेंथ डिटरमाइन करता है। देखिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड कितना हाई जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज योर एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्या होता है? एक पर्टिकुलर फ्रॉम ट्रफ टू ट्रफ और फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। साउंड वेव डू नॉट ट्रेवल इन, द करेक्ट आंसर इज वैक्यूम। Sound wave do not travel in, the correct answer will be vacuum. Next question, which one of the following types of mirror is used to see traffic behind the car? ट्रैफिक बिहाइंड द कार को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज होता है? दैट इज कॉल्ड एज योर कॉन्वेक्स मिरर। दैट इज कॉल्ड एज योर कॉन्वेक्स मिरर। हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इफ अ पॉइंट लाइट सोर्स की स्पेलिंग गलत है, सॉरी फॉर दिस, इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर? दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में कितने बनेंगे? द करेक्ट आंसर इज इनफाइनाइट। द करेक्ट आंसर इज इनफाइनाइट। एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर करिएगा वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, वेदर आई एम टेलिंग राइट और रॉन्ग। अभी तक बने हुए हैं, अगर इफ आई एम राइट सो मेक श्योर करिए, कमेंट करिए कि यस राइट। सो इन फाइबर ऑप्टिक्स द सिग्नल सोर्स इज, करेक्ट आंसर इज
लाइट वेव, द करेक्ट आंसर इज लाइट वेव। लाइट वेव को हम सिग्नल सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। टेलीविजन सिग्नल कैनॉट बी रिसीव्ड जनरली बियॉन्ड अ पर्टिकुलर डिस्टेंस टू, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद टेलीविजन सिग्नल को रिसीव नहीं किया जा सकता है। वो किसकी वजह से होता है? वो ये कर्वेचर ऑफ अर्थ, वीकनेस ऑफ एंटीना, वीकनेस ऑफ सिग्नल, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिग्नल इन एयर। द करेक्ट आंसर इज योर कर्वेचर ऑफ अर्थ। कि ये कर्वेचर, यहाँ पर कोई एंटीना है, यहाँ पर कोई एंटीना है, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, यहाँ पर जाकर के टकरा जाता है, जिसकी वजह से रिसीव नहीं किया जा सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द हाइएस्ट वेवलेंथ? हाइएस्ट वेवलेंथ किसका होगा? रेड। रेड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, इसीलिए हमको दूर से दिखाई पड़ता है। इसीलिए एम्बुलेंस वगैरह का जो साइरेंस वगैरह जो होते हैं वो रेड होते हैं, ठीक है। अ रे ऑफ वाइट लाइट स्ट्राइक्स द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ ऑल द कलर्स आर रिफ्लेक्टेड द सर्फेस वुड अपीयर। इफ ऑल आर रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड मतलब जितने भी टकराए वो सारे के सारे वापस चले गए, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कुछ भी ना ट्रांसमिट हुआ ना ही एब्जॉर्ब हुआ। सो द करेक्ट आंसर इज योर वाइट। देखिए एक बात याद रखिए, तीन चीज़ें होती हैं, अल्फा प्लस रो प्लस टॉ इज इक्वल्स टू 1। जहाँ पर अल्फा जो होता है वो होता है आपका एब्जॉर्प्टिविटी, जो एब्जॉर्ब कर लिया। रो जो होता है वो आपका रिफ्लेक्टिविटी, एंड टॉ जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसमिसिविटी या ट्रांसमिटेड। सो जितना एब्जॉर्ब कर लिया, जितना रिफ्लेक्ट किया और जितना ट्रांसमिट कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 1। वाइट के केस में क्या होता है? वाइट के केस में अल्फा इज 0 एंड योर टॉ इज 0, सो द करेक्ट आंसर विल बी वाइट। वाइट के केस में क्या होता है? रिफ्लेक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है। रिफ्लेक्टिविटी जितना पड़ा उतना वापस चला गया, सो रिफ्लेक्टिविटी विल बी इक्वल टू 1, सो इट विल अपीयर वाइट। ओके, नो मैटर how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is, so इस केस में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, मिरर कब फॉर्म होगा? मिरर तब फॉर्म होता है जब आपका प्लेन या कॉन्वेक्स मिरर हो, तब इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। द अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ अ कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस के लिए जो आपका यूज होता है वो होता है, वो दोनों के दोनों कॉन्केव होते हैं, लेकिन क्या होता है? डिफरेंट फोकल लेंथ के होते हैं। In the phenomena of dispersion of light, the light wave of shortest wavelength is, dispersion मतलब क्या होता है? प्रिज्म है, एक लाइट टकराई और 7 विबग्योर कलर में बढ़ गई, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर स्लो डाउन एंड रिफ्लेक्टेड द मोस्ट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा? सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट करती है और धीमी हो जाती है। और तेज कौन रहेगी? तेज वो रहेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है। Contact lenses are made from, contact lenses are made from, correct answer will be lucite. The correct answer will be lucite. A person is unable to read a newspaper, a person is unable to read the newspaper without the glasses. He is probably suffering from hypermetropia. Hypermetropia क्या होता है? कमेंट करिए प्लीज़, मेक श्योर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करता रहता हूँ कि हाँ कुछ आप लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ आप बदलाव चाहते हैं, कुछ आप चेंजेस चाहते हैं, कुछ आप नया चाहते हैं। सो आप लोग कमेंट करके मुझे अपना प्लीज़ एक वैल्यूएबल फीडबैक देते रहिए। द हैंडल ऑफ अ प्रेशर कुकर, द हैंडल ऑफ अ प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट शुड बी मेड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। द प्लास्टिक यूज, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, यूज देयर इज द फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक विच इज, द करेक्ट आंसर विल बी बेकेलाइट। बेकेलाइट इज योर मैन मेड, फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक, और इसको हम लोग कुकर के और बाकी पैंस वगैरह के हैंडल पर जो लगा होता है, दैट इज अ प्लास्टिक नेम कॉल्ड बेकेलाइट। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज, अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, अ गुड रेडिएटर, बोथ और नीदर। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ। ये अच्छा एब्जॉर्बर भी रहता है, अच्छा रेडिएटर भी रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सेमी कंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब क्या होगा? कंडक्ट कौन करता है? अब देखिए सेमी कंडक्टर में मैंने बोला था क्या एन टाइप भी होता है और पी टाइप भी होता है। पी टाइप में होल्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये दोनों के दोनों मूव करते रहते हैं, और ये दोनों के दोनों क्या कॉज करते हैं? दोनों के दोनों आपका कंडक्शन कॉज करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ, बोथ विल कॉज द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की अगर बात करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन के केस में ट्रांसफॉर्मर जो रहता है वो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना यूज करता है। ट्रांसफॉर्मर्स
में हमारे पास एक प्राइमरी रहता है, एक सेकेंडरी रहता है। प्राइमरी में हम लोग एक कॉइल बाउंड करते हैं और सेकेंडरी में हम लोग एक कॉइल बाउंड करते हैं। यहाँ पर ये दिस विल एक्ट एज योर इनपुट एंड दिस विल एक्ट एज योर आउटपुट। जब कभी आपने स्टेबलाइजर वगैरह ओपन करके देखा होगा, सो वहाँ पर कुछ एक बड़ा सा मोटा सा एक पर्टिकुलर डिवाइस रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। ये कौन सा फिनोमेना यूज़ करता है? ये म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना यूज़ करता है। और ट्रांसफॉर्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं, करंट रहता है, ये सभी स्टेप अप या स्टेप डाउन के हिसाब से वेरी करता है। When you pull out a plug connected to an electrical appliances, you often observe a spark. To which property the appliance is related to? The correct answer is your resistance. The correct answer is your resistance. When three resistors, each of having resistance R, are connected in parallel, their resultant resistance is X. Okay. If these three resistance are connected in series, the total resistance will be, देखिए ये सॉल्व करने वाला है पर फिर भी देख लीजिए रेजिस्टेंस कितना है, आर है, इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। सो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ओके, सो हमारे पास क्या है, हर एक के पास रेजिस्टेंस क्या है? आर है। सो आई कैन राइट 1/r प्लस 1/r, दिस इज नथिंग बट योर 2/r, और इस साइड में क्या है? 1/r। सो दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2। कैपिटल आर क्या है? हमारा एक्स है। सो एक्स इक्वल टू क्या है? स्मॉल आर बाई 2। ओके, अगर यहीं पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तीनों रेजिस्टेंस को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूँ, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? तीन रेजिस्टेंस है, आर प्लस आर प्लस आर, सो इट विल बी आर प्लस आर प्लस आर। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर 9x। द करेक्ट आंसर विल बी योर 9x। कैसे आया ये मैंने आपको फॉर्मूलेज बता दिए। पैरेलल के केस में 1/r यूज़ करते हैं और सीरीज के केस में हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं सबका। तो एक बार आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं हो रहा सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज एप्लीकेबल इन द फ्यूज वायर, द करेक्ट आंसर इज, फ्यूज वायर के केस में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? द करेक्ट आंसर इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट की वजह से जो हीट होता है, उस हीट की वजह से क्या होता है? फ्यूज वायर जल जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि फ्यूज बर्न हो जाता है और फिर आपके जो बाकी अप्लायंसेस रहते हैं वो सेफ रह जाते हैं। सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास इज एफ। इफ मास इज डबल्ड कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दम एंड चेंज्ड, व्हाट विल बी द फोर्स विल बी? व्हाट विल बी फोर्स? ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा? तो देखिए हम लोग क्या करें, हम लोग मास को डबल कर रहे हैं, हम लोग मास को डबल कर रहे हैं। इफ ईच मास, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एक म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये m1 m2 क्या है? इसको हमने डबल कर दिया, सो 2m इंटू 2m इट विल बी 4m। सो 4 के बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स दैट ऑफ इनिशियल फोर्स। हु अमंग द फॉलोइंग invented power loom that revolutionized the cotton textile industry? The correct answer is Edmund Cartwright. What does sphygmomanometer used for? The correct answer is blood pressure. Which one of the following is the secondary source of light in fluorescent lamp? The correct answer is fluorescent coating. उसके ऊपर fluorescent coating रहती है जिसकी वजह से वो एक secondary source की तरह act करता है। The gas used in refrigerator. अब गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर ये क्या होता है? कूल डाउन व्हेन एक्सपैंडेड। कूल डाउन व्हेन एक्सपैंडेड। अब अगर आप जानते होंगे रेफ्रिजरेटर साइकिल में क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग रेफ्रिजरेटर को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद हम लोग उसको आपके इवापोरेटर में भेजते हैं, इवापोरेटर में भेजने के बाद उसको वापस से हम लोग कंडेंसर में भेजते हैं। ठीक है, तो कूल डाउन जब करते हैं तो क्या होता है? कूल डाउन व्हेन एक्सपैंडेड। एक्सपैंड जब करते हैं तो कूल डाउन होता है। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी for the object on or near the surface of earth is related to the universal gravitational constant g। यहाँ पर यहाँ के केस में ये जो जी था, सॉरी फॉर दिस, कहाँ गया ये जी नहीं था, ये क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। याद रखिएगा, फोर्स बिटवीन टू पर्टिकुलर मासेस, चार्ज मासेस की बात करेंगे तो कूलम्स लॉ वैलिड होता है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी, वापस से पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी फॉर ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सरफेस, ऑन और ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस इज रिलेटेड टू द यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। द एक्सीलरेशन, ओके, द करेक्ट आंसर विल बी GGM
जी जी एम बाई आर स्क्वायर। द करेक्ट आंसर, यहाँ पर शायद मैंने कुछ गलती की है। वेट, लेट मी चेक इट अगेन। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Okay, the correct answer is G is equals to gm by r square. The correct answer will be B, G gm by r square. ये सॉरी, मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्वेश्चन में, सो दैट्स व्हाई आई टुक अ पॉज। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज S। लेंथ कितना दे रखा है आपको L और एरिया कितना दे रखा है X। इफ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, मतलब अब क्या हो गया, लेंथ डबल हो गया, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। ना देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, मतलब क्या होता है, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। अगर मैंने इसको डबल कर दिया लेंथ को, सो द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो गेट double. The resistance will also get double if the wire is stretched to double its length. Yes, the resistance will also be double. There is nothing given, so it will be 2x. सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, x क्रॉस सेक्शन ओ दे रखा है। क्रॉस सेक्शन a इज x ओम, सॉरी फॉर दिस, ये x है यहाँ पर, r इज x, ओके। x इक्वल्स टू रो एल बाई a, so the length is doubled, so 2l, x equals to 2l, x equals to 2l, so it will be x equals to 2l by a, so the correct answer will be क्या पूछा गया, its resistance would become, नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा that will become 0.5x ओम, 0.5x ओम, 0.5x ओम। ये क्वेश्चन अभी आप मत करिए, आई एम ए लिटिल बिट डाउट फॉर दिस। द फॉर्मूला तो सही है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आप लोग एक बार कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर कहीं पर मुझे सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि स्पेस कम है इसकी वजह से। ओके ओके, 3 equal resistance when combined in series is equivalent to 90 ohm. Their equivalent resistance when combined in parallel, its resistance will become। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 3 इक्वल रेजिस्टेंस, सो इट विल बी 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, सो आई कैन राइट इक्वल रेजिस्टेंस सबका R है, इट कैन बिकम R बाई 3। R बाई 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। सो R, एक R की वैल्यू कितनी होगी, 270 के अराउंड में होगी, ठीक है। ये दिस विल बी 270। अब उसके बाद क्या बोला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कंबाइंड इन पैरेलल, सॉरी फॉर दिस वंस अगेन, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में गलती की है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ही सॉल्व करता हूँ ना, मेरे पास ऐसा कुछ आई एम नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ गाइड, सो आई एम responsible for this mistake. 3 resistors are combined in series, so it will be R plus R is equals to 90 ohm. So it will be 3R is equals to 90 ohm. So R is equals to nothing but 30, 90 by 3 which is equals to 30. ये आपका आ गया सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब ये अगर पैरेलल में लगाएंगे, सो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में R अपॉन 3 हो जाता है, पैरेलल में क्या हो जाता है, R अपॉन 3 हो जाएगा, सो इट विल बी 30 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 10 ओम। द करेक्ट आंसर विल बी 10 ओम। अ गिवन कंडक्टर carrying current of 1 ampere produces an amount of heat equals to 2000 joule. If the current through the conductor is double, करंट को क्या करें हम लोग, डबल करें, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस विल बी, आपको पता होना चाहिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। हमारे पास क्या है, पहले जो इनिशियल Q था वो कितना था, 2000 था, ठीक है, और तब करंट कितना था, 1 था। उसके बाद क्या हो गया, करंट की वैल्यू पूछी गई है, सॉरी आपसे हीट की वैल्यू पूछी गई है, लेकिन आपसे करंट को क्या बोला गया, डबल कर दिया गया। अब अगर करंट को आप डबल करेंगे, इट विल बी 4 टाइम्स दैट, ऑब्वियस सी बात है, आई स्क्वायर की बात होती है, सो इट विल बी 4 टाइम्स दैट। सो कितनी हीट जनरेट करेगा वो, द करेक्ट आंसर विल बी 8000, 4 टाइम्स ऑफ दिस, द करेक्ट आंसर विल बी 8000। नेक्स्ट, a man weighing 70 kg is coming down in a lift and the cable of the lift breaks suddenly. जब ब्रेक सडनली ब्रेक होता है, सो इट विल बी अ केस ऑफ वेटलेसनेस की का एक फीलिंग आता है जिसकी वजह से क्या होगा, वेट ऑफ द मैन विल बिकम जीरो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। अ सिंपल सर्किट कंटेन 12 वोल्ट बैटरी एंड अ बल्ब ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस। व्हेन यू टर्न ऑन द स्विच द एमीटर कनेक्टेड टू द सर्किट विल रीड। आपको आई की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर ओम्स लॉ लगता है, V इज इक्वल टू आई आर, इट विल बी नथिंग बट 2 एम्पियर, इट विल बी नथिंग बट 2 एम्पियर।
वेट अ सेकेंड, आर इज 24, इट विल बी 0.5, क्योंकि आई कितना है हमारे पास, आई हम लोग को वी इज इक्वल टू आई आर है, वी कितना दे रखा है 12 दे रखा है, आई आर, आर हम लोग को 24 दे रखा है, सो 12/24 विल बी नथिंग बट 1/2, 1/2 इज नथिंग बट 0.5. Three resistors with magnitude 2, 4, 8 ohm are connected in parallel. Parallel पहले से दे रखा है, सो हमारे पास पैरेलल का क्या है, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8. एलसीएम अगर आप लेंगे इसका तो कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 8. एलसीएम आई होप आप लोग को पता होगा कैसे लेते हैं, 2, 4, 8, बचपन वाला तरीका ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो वहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 का क्यूब दैट इज 8, इट विल बी इक्वल टू 8. यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 + 2 + 1 विच इज नथिंग बट आर विल बी इक्वल टू 8/7, 8/7. सो आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम वुड बी, अब देखिए 8/7 की वैल्यू कितनी होगी, 1 पॉइंट समथिंग, सो इट विल बी लेस देन 2 ओम, इट विल बी लेस देन 2 ओम, 1 जो भी आए इट विल बी लेस देन 2 ओम. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विथ मी. कुछ क्वेश्चंस में मैं फंबल हुआ था बिकॉज आई डोंट हैव अ गाइड, मुझे सॉल्व करना पड़ता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ. अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई सो मेक श्योर करिए कि हिट द लाइक बटन. मेरे एफर्ट्स के लिए तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि लाइक कर दीजिए. अगर आप लोग कुछ और चाहते हैं सो प्लीज़ यार, मैं वापस से आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट यही करता हूँ, कमेंट करो आप लोग को चाहिए क्या एक्चुअली में, वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू, या जस्ट आस्क फॉर इट कि आप लोगों को किस में हेल्प चाहिए. यू वॉन्ट एनी स्टडी मटेरियल, यू वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ टेस्ट सीरीज, यू वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ ये सारे पीपीटीज तक मुझसे कोई नहीं मांगता कि एक बार कमेंट कर दे कि पीपीटी चाहिए वगैरह वगैरह. दे डोंट इवन आस्क. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल कि आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू यू. लाइक आप लोग जो चाहते हो वो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि कमेंट करिए. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल मेक श्योर करिए कि यू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल. अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में चाहते हैं तब भी आप प्लीज़ मेक श्योर करिए कमेंट करिए. इफ़ यू वांट दिस वीडियो टू बी इन इंग्लिश आई कैन डू दैट ऑल्सो. सो प्लीज़ मेक श्योर करिए कमेंट आप ज़रूर करिए, जाते जाते एक कमेंट ज़रूर करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ. अच्छे से प्रिपेयर करिए. हैव अ वेरी गुड डे एंड हैव अ वेरी हैप्पी प्रिपरेशन अहेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं अगले वीडियो में.